नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 15 अगस्त हमारे लिए कितना ख़ास है और कितना विशेष है। 15 अगस्त के दिन हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। अब ये जो शब्द है आज़ाद हुआ था, ये सुनने में तो बहुत साधारण शब्द लगता है, लेकिन आज़ादी के मायने क्या होते हैं, ये हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। ख़ास तौर पे भारतवासियों को तो जानना ही चाहिए, और जो विशेष तौर पे जो हिंदू लोग हैं, उनको तो विशेष तौर पे जानना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो नाना प्रकार के चीज़ें देश में परोसी गईं कि एक विशेष वर्ग के लोगों ने ही आज़ाद कराया, जो एक लाठी लेके चलते थे और कपड़े के नाम पे बस वो धोती पहनते थे, और भी कुछ टोपी वाले लोग थे जिन्होंने आज़ाद कराया, ये कराया, वो कराया। लेकिन इस देश के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये हुई कि इस देश का जो सही इतिहास है लोगों को बताया नहीं गया। अब इसमें भी 2 मत है, राइट विंग, लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग वाले अपना-अपना दावा पेश करते हैं, राइट विंग वाले अपना-अपना दावा पेश करते हैं। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि लेफ्ट विंग वाले क्या कहते हैं, राइट विंग वाले क्या कहते हैं। हमें बात हमेशा तर्क पे, तथ्यों पे और प्रमाण पे कहनी चाहिए, और प्रमाण भी ऐसे होने चाहिए कि कोई उसको काट ना सके। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि भारत की आज़ादी में सही वो क्रांतिवीर कौन थे जिनके कारण ये देश आज़ाद हुआ, और उनको भारत के इतिहास से क्यों मिटा दिया गया और उनको वो दर्जा नहीं दिया गया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं भारत माता की जय के साथ। आइए, तो भारत की आज़ादी में सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति का योगदान है, योगदान तो सबका ही है, लेकिन आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए एक चिंतन चाहिए। कोई भी विचारधारा, कोई भी सभ्यता चिंतन पे खड़ी होती है। झटके से कोई छड़ी नहीं चलती है जादू की कि अचानक से लोग आज़ाद हो जाते हैं। कोई भी जो आंदोलन है उसके पीछे एक विचार होता है, और विचार के कारण ही वो आंदोलन सफल होता है। और वो विचार दिया किसने, तो वो देखते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत में एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनको वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि उनको भारत रत्न तक मिल सकता था, लेकिन वर्तमान सरकारों के प्रयासों से या उस समय की तत्कालिक सरकारों के निकम्मेपन से, या वैसा इकोसिस्टम ना डेवलप कर लो पाने के कारण, जो भी कारण रहे हो, उनको वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत महान व्यक्ति थे, और इन्होंने इस देश के ऊपर इतना कुछ किया। इनका इतना कर्ज है इस देश के ऊपर कि शायद ही उतारते 7 जन्म बीत जाएगा लोग उतार पाएंगे। क्योंकि अब आप लोग कहेंगे ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप आभार समाज से हैं तो बस स्वामी दयानंद का नाम बस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी हम प्रमाण देंगे तो आप लोग खुद बोलेंगे। एक बार पूर्वाग्रह और दुराग जो भी है, आप उसको द्वेष, ईर्षा जो भी होगी, क्योंकि महर्षि दयानंद ने अन्य मतांतरों में जो आध्यात्मिक पाखंड है उनकी खंडन किया है, बुराई की है। बुराई कह सकते हैं उनकी नज़र में, हमारे नज़र में तो वो अच्छाई ही है कि किसी को सही रास्ते पे लाना। इसीलिए लोग उनसे चिढ़ते हैं, और जब व्यक्ति किसी से चिढ़ता है तो उसके अंदर एक भावना जनरेट होती है द्वेष की। तो इस कारण से उसकी हर चीज़ को वो गलत कहता है। अगर उसने कुछ अच्छा भी किया होगा तो भी उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छा काम किया है, कोई भी किया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद हुआ कैसे, तो उसके भी कुछ मापदंड और मानक होते हैं। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान महर्षि दयानंद का इसलिए है कि उन्होंने इस देश को एक चिंतन दिया। चिंतन ऐसे दिया कि उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जो भारत है वो भारतीयों का है, और ये स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले उन्होंने ही किया था। सत्यार्थ प्रकाश में, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे महर्षि दयानंद का ग्रंथ, सबसे पहले स्वराज का उपयोग उन्होंने ही किया, और फिर उनसे ही अन्य क्रांतिकारी तिलक आदि ने ये लिया, और उन्होंने एक राष्ट्रभक्ति जगाई। आज भी हम बौद्धिक दास हैं। कहने को तो आज बड़े बड़े लोग अपने आप को सनातनी बने घूम रहे हैं, ठीक है, वो सनातनी है क्या है वो भगवान जाने, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं समाज में, कहने को तो सब सनातनी है, लेकिन वो चिंतन नहीं है किसी के अंदर। बाहर से तो वो सनातनी है, पर अंदर से वो छद्म नास्तिकता का मुखौटा पहने हैं। क्योंकि जब बात आ जाती है अपनी बात रखने की प्रखर रूप से बड़े स्टेजों पे, तब उनके अंदर कहीं ना कहीं झिझक होती है कि अगर हम ये बोलेंगे तो कहीं 4 लोग हमारी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए वेद ने के अनुसार सृष्टि को बने लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हुआ, और इतने साल पहले मानव का अस्तित्व माना जाता है। हमारे संकल्प पाठ से पढ़ा जाता है, ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैश्विक मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगी कली प्रथम चरणे आदि आदि। अब ये चीज कहने में लोगों को शर्म आती है, क्योंकि अब विज्ञान मानता है आधुनिक की वो बंदर से सब बने। अब ये पाश्चात्य अंग्रेजों की थ्योरी है। अब ये चीज कहेंगे तो फिर उनको सिद्ध करना पड़ेगा बड़े मंच पे। तो कहने को तो वो बाहर से है सनातनी, पर अंदर से संस्कारित रूप से या अंदर से विचारधारा से वो नहीं है।
अब ये जितने भी लोग थे, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये सब कल्चर भारत में आए, वो चाहते थे कि स्वदेशी कल्चर भारत में आए और हमारी न्याय व्यवस्था लागू हो, हमारा तंत्र लागू हो। लेकिन आज भी वो लागू नहीं है, वही घिसा पिटा कानून और सब कुछ तो अंग्रेजों का ही चल रहा है। खैर वो अलग विषय है, उस पर हमें क्यों जाना। हमारा उद्देश्य आज क्या है कि भारत की आज़ादी में क्या योगदान है। तो गर्व से अपने आप को ऋषियों की संतान बोल सकते हैं आप, इसमें कोई लाज लपेट नहीं करना चाहिए, ना शर्म की कोई बात है, ठीक है। क्योंकि लड़ना ही तो सिखाया है महर्षि दयानंद ने, और लड़ना चाहिए सबको अपनी विचारधारा के लिए। महर्षि दयानंद का एक महान ग्रंथ है उपदेश मंजरी, वहां एक प्रकरण आता है, हम ये इसलिए बता रहे क्योंकि अब इसको हम उससे रिलेट करेंगे कि आज़ादी होती क्या है। वहां पर एक अंग्रेज उनसे कहता है कि आपके जो ऋषि मुनि या जिसको आप भी, आपके जो पूर्वज भारतीय, उन तो अनपढ़ थे, उनको ज्यादा सर्जरी वर्जरी के बारे में नहीं पता था। अगर पता होता, और वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें नहीं जानते थे, ठीक है, जो भी शारीरिक संरचना आदि है सूक्ष्म स्तर पर वो नहीं जानते थे। तो महर्षि जी ने कहा अच्छा, तो उन्होंने सुश्रुत का नेत्र अध्याय खोल के दिखा दिया, सुश्रुत संहिता का, उसका मुंह बंद हो गया। उसको देख के हैरानी हुई कि भारतीय आर्य लोग भी इतना कुछ जानते थे। तो महर्षि जी की यही मानता है, उन्होंने एक जो हिंदू समाज मर गया था, मर गया मतलब एक होता है शरीर से मर जाना, एक होता है आत्मा से मर जाना, वो आत्मा से मर गया था। उसके अंदर वो जो, क्योंकि अंग्रेजों ने वही किया था कि अंग्रेज लोग मुगलों से ज्यादा जो है दिमाग वाले थे, उन्होंने भारत की आत्मिक संस्कृति को तोड़ा। कैसे तोड़ा कि उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक रूप से आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम आपकी संस्कृति को ही तबाह कर देंगे। कोई भी संस्कृति बनती है, उसके जो महापुरुष आदि हैं उन पर जो लोगों की एक प्रेम होता है, आस्था होती है, जो गर्व की भावना होती है, उसको तोड़ दो तो वो संस्कृति अपने आप पतन में आ जाती है। फिर चाह कर भी वो मानसिक रूप से तो आपका गुलाम हो ही जाएगा। वही किया, वेदों का विकृतीकरण कर दिया, भाष्य सब उल्टे पुल्टे कर दिए मैक्सवेलर आदि ने, और फिर महापुरुषों पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे, ये है वो है, तुम तो गंवार थे, ये वो सब तो हम ही सिविलाइज किए तुमको आके। तो अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, अचानक से उनको इतना ज्ञान कैसे आ गया, जो जिनके यहाँ भी छंटिंग जैसी घिनौनी प्रथा थी अंग्रेजों के यहाँ की, महिलाओं को विच समझ के जिंदा जला देते थे, विधवा आदि को, वो अचानक से इतने सिविलाइज कैसे हो गए, भारत में आकर ही सीखे कि पहले से सीख के आए, क्या आया वो अलग विषय है, लेकिन बहुत सारा ज्ञान भारत में आके लिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो बात यहाँ इतनी सी है कि उन्होंने अपनी चीजें हमको परोस दी और हमारी चीजें खुद ले ली। जैसे उदाहरण के लिए बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में आया है कि जो ये मानसिक रोग होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भूत प्रेत आदि के साय से, डायन आदि के प्रकोप से होता है, बाइबल में आया है। अब यही बात, और ये बात आज हिंदू भी मान के बैठा है कि कोई बाबा के पास जाओ या किसी बाबा के पास जाओ, झाड़ फूक कराओ, जबकि सुश्रुत संहिता में अनेक प्रकार के मानसिक रोग बताए हैं, उनका इलाज बताया है। और अथर्ववेद में अनेकों मंत्र आए हैं जो 2 प्रकार के मानसिक रोग होते हैं। अथर्ववेद आप पढ़ेंगे, एक किताब है अथर्ववेद में जादू टोना, आप पढ़ें, उसमें पूरा विस्तार से बताया है। खैर हमारा वो विषय नहीं है। तो मोटा मोटा मेरा ये समझाना था कि उन्होंने हमसे अच्छी चीजें ले ली और अपना जो पाखंड था वो हमको परोस दिया अपने धर्म के सांचे में। महर्षि जी ने उस सारी बेड़ियों को तोड़ा। उन्होंने कहा ये जो कुरीतियां हैं, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, फलित ज्योतिष, गंडा ताबीज, भूत प्रेत, ये सब अवैधिक है और पाखंड है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि दशमलव तक की वैल्यू दे दी हमारे आर्यभट्ट आदि ने, एक दूसरी तरफ आप ये मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण में कोई राक्षस आके खा लेता है उनको, राहु केतु नाम का। तो ये सब क्या है लॉजिकल चीजें। दूसरी बात ये भी है कि जो विकृतीकरण आ गई थी वेदों के नाम पे, उसको स्वामी जी ने दूर किया। उन्होंने बताया ये सब मानसिक रोग होते हैं जिसको आप भूत प्रेत समझते हैं, ठीक है। आत्मा तो अजर अमर है, आंख का विषय नहीं है, पांच तत्वों से परे है, जो 5 भौतिक तत्व उनसे परे है आत्मा, तो आपको दिखेगी कैसे, स्पर्श कैसे होगी। ऐसे करके महर्षि जी ने अविद्या की जो थी वो तोड़ा। उन्होंने, पाश्चात्य लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं कि तुम में बहुदेवतावाद है, महर्षि जी ने कहा नहीं नहीं, बहुदेवतावाद नहीं, एक ईश्वरवाद है। वे सीधा कहता है कि न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न उच्चते न पंचमो न षष्ठो न, ऐसे करते करते गिनाया कि ईश्वर एक ही है, यानी ब्रह्म एक है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ठीक है। हजार ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म एक ही है। हाँ, देवी देवता आदि ये अनेक हुए, ठीक है। ईश्वर में क्या अंतर होता है, भगवान में क्या अंतर होता है, वेद एक ईश्वर आदि, वेदों में इतिहास नहीं है। पाश्चात्य लोग ये कहते थे कि वेदों में इतिहास है, इसको देखकर वेदों का काल निकालते थे कि वेदों में सरस्वती आय शब्द आया है तो सरस्वती नदी का जिक्र है वेदों में, तो वो तो इतने साल, या फलानी नदी का जिक्र है वो इतने साल पहले बहती थी तो वेद इतने साल पुराने हैं। महर्षि जी का नहीं नहीं, वेदों के शब्द यौगिक होते हैं। उन्होंने प्राचीन ऋषियों के आधार पर सिद्ध किया और बताया कि वेद ईश्वरी ज्ञान है और आदि सृष्टि में आया है। जिस ग्रंथ में इतिहास है वो ईश्वरी ग्रंथ कैसे होगा। इतिहास तो कोई ग्रंथ में अगर किसी का इतिहास है तो इसका यही अर्थ है कि उसके जन्म लेने के बाद उसकी घटनाओं को लिखा गया, तभी तो इतिहास है। तो वो पुस्तक ईश्वरी कहाँ हुई। आप कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, इनके पैगंबरों का इतिहास है, वेदों में इतिहास नहीं, इसीलिए वेद अपौरुषीय है, ऐतिहासिक है। लेकिन ये चीज हमारे पौराणिक लोग भी नहीं समझते, छाती पीटते रहते हैं, बस अंध विरोध करना है महर्षि दयानंद का। ये नहीं भूलते कि सोचते कि ये करने से तुम्हारा कितना बड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन अब अकाल पे पत्थर पड़ा है, कौन समझाए। इसीलिए महर्षि जी ने कहा, जो मजाक उड़ाते थे अंग्रेज की, तुम पत्थर पूछते हो, ये देखो, ये तो सड़क के किनारे एक पिड़िया बना दी, ये देखो ये ईश्वर है तुम्हारा। अब उसमें भी कहानियां हैं दुनिया भर की कि वो तो उनसे ये डरते हैं, वो डरते हैं। शाम को मंदिर का ताला बंद करके आप सुलाते हैं भगवान को, सुबह घंटी बजा के उठाते हैं। अंग्रेज बहुत मजाक उड़ाते थे ये सब करके। महर्षि जी ने सत्याग्रह प्रकाश लिखी और कहा कि तुम सबसे बड़े पत्थर पुजारी हो,
क्यों? क्योंकि ईसा मसीह की मूर्ति के आगे जो कैंडल वैंडल जलाते हो, ये भी तो एक तरीके की जड़ पूजा ही है ना, कि नहीं है? और और भी तुम में जो बलि प्रथा आदि है और दुनिया भर की क्या-क्या चीज़ें हैं, तो अपना देखो। हम में जिन आरोप लगाते हो उससे ज़्यादा गंदगी तुम्हारे में है, ये देखो। तुम्हारे पैगंबर क्या-क्या करते हैं, मुँह काला करते हैं, आदि-आदि। ये सब देख के ईसाइयों की बखिया उधेड़ी और कहा कि जब तुम्हारा ईश्वर एक है, तो उसको ये पुत्र ईसा मसीह उसका पुत्र कहाँ से खा लिया है? और दूसरा, वो चौथे आसमान पर कहाँ रह बैठा है किसी सिंहासन पे? साकार तो वो भी है, चौथे आसमान पे बैठा है। निराकार होता तो बैठता क्यों कहीं पे? इससे सिद्ध होता है कि वो साकार है। तुम भी साकार की पूजा करते हो, इसलिए तुम भी जड़ जड़ पूजा करते हो, तुम भी विशुद्ध वैदिक धर्मी नहीं हो। तो ये करके ईसाइयों को उनकी हैसियत दिखाई और कहा कि जितनी कमी तुम हमें बता रहे हो उससे ज्यादा कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी बाइबल में। और पोल खोल के रख दी 13वें संवत्सर सत्याग्रह प्रकाश के। और हिंदुओं को की भी पोल खोली। हिंदू समाज में जो कुरीतियां आई थी कि जिनको तुम धर्म मान के बैठे हो पुराणों को, दरअसल ये धर्म नहीं, ये पाखंड है। सही ईश्वर क्या है, स्वरूप क्या है, सत्याग्रह प्रकाश में बताया। पहले अपनी कमियों को दूर किया, बाल विवाह, छुआछूत, सती प्रथा, अनेकों कुरीतियां स्वामी जी ने दूर की। और जो पंडियों का पाखंड फैला था समाज में कि स्त्री शूद्र पढ़ नहीं सकते, ये ना वो नहीं, इन सबको दूर करके और फिर से भारत को रिफॉर्म किया एक। और शास्त्रार्थ कर करके वेदों के उलट उन्होंने कहा कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर जो वर्तमान में कमी है वो कुरीति आई है मध्यकाल की। हमारा जो पूर्व इतिहास था वो बहुत ज्यादा स्वर्णिम था, इसलिए वेदों के लौटो, बैक टू वेदास का नारा दिया। वेदों में बहुदेव देवतावाद, भूत प्रेत, गंडा ताबीज, ये सब नहीं है। वेदों शुद्ध धर्म का शुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप वेद ही दिखाता है, ये स्वामी जी ने दिखाया। और जब उन्होंने ये दिखाया कि प्रूफ किया कि प्राचीन आर्य लोगों के पास हर प्रकार की विद्या थी, वेदों से दिखाया उन्होंने, तो देखकर मैक्स मूलर का भी कुछ हद तक हृदय परिवर्तन हुआ। और बाद के लेटर्स में वो लिखता है कि जो वेद है, मैं तो मुझे वेद का ये स्वरूप तो कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि महर्षि जी ने प्राचीन व्याकरण के आधार पर वेद का जो भाष्य किया वो आज भी सबश्रेष्ठ भाष्यों में माना जाता है। वो बात की बात है कि हमारे पौराणिक लोग नहीं पसंद करते वो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुरीतियां थी वेदों में, बलि प्रथा, छुआछूत और पता नहीं क्या क्या जाति प्रथा, सब दूर की और वेदों का एक स्वर्णिम रूप लाके हमारे सामने खड़ा किया प्राचीन ऋषियों के आधार पे। इसीलिए धन्य है ऋषिवर को कि उन्होंने ये किया। ये तो और इसी के कारण था कि जब आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आएंगी कि आपका जो है मोरल वैल्यूज बढ़ेगी, आपके अंदर की जो एक भावना है देश प्रेम की वो जागेगी, अपनी संस्कृति से प्रेम होगा, तब जाकर आप क्रांति के पथ पे आगे बढ़ेंगे। ऐसे हवा में कोई क्रांति नहीं करता है। जब देश के प्रति कोई भावना ही नहीं है, अपने महापुरुषों के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है, तो कोई क्यों क्रांति करेगा? आप खुद सोच के देखिए। तो ये किया कैसे? अब चलिए एक एक करके सारे प्रमाण शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी से। इनका तो परिचय देने की कोई आवश्यकता है नहीं। माता बचपन में ही पिता की डांट द्वारा घर से निकल गए थे और आर्य समाज के सानिध्य में आए, अनेकों दुर्व्यसन थे उससे छूटे, ब्रह्मचर्य का कठोर नियमों का पालन करने लगे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और कहने लगे कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के मेरा जीवन बदल गया। ठीक है। और आर्य समाज को अपनी माँ मान के सदा उसकी सेवा की। और सत्यार्थ प्रकाश बोलते थे कि सत्यार्थ प्रकाश के जो सिद्धांत आर्य समाज के सिद्धांत है सार्वभौमिक हैं और उन्हें हराने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि वेद के सिद्धांत अकाट्य हैं। और राम प्रसाद जी बिस्मिल जी ने सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरणा ली और अपना पूरा जीवन ही उस पर समर्पित कर दिया। अब आगे चलते हैं, सारे प्रमाण हम देते जाएंगे एक एक करके। एक महान क्रांतिकारी हुए हमारे बीच में, उनके बारे में बात करते हैं। उनका नाम था सरदार भगत सिंह जी। ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। सरदार भगत सिंह जी के माता पिता दोनों आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी थे। ये बात लिखा है, एक पुस्तक है भगत सिंह अ लाइफ ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको लिखा है सत्य जसविंदर जस जी ने। इन्होंने बोला है कि वो बचपन से ही आर्य समाजी थे और भगत सिंह जी के प्राप्त डायरी और दस्तावेज आदि से भी सिद्ध होता है कि वो अपने उसमें जब वो पत्र लिखते थे तो ओम आदि शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और उनके पिता सरदार किशन सिंह जी और दादा ये तो बहुत ही ज्यादा कर्मठ थे। साइकिल पर सत्याग्रह प्रकाश लाद के जा जाके गांव गांव प्रचार करना और हिंदू समाज को कुरीतियों से निकालने के लिए जागरूक करना। तो भगत सिंह जी पहले जी आर्य समाजी थे, जो सिख परिवार आर्य समाजी बना था, इसीलिए उनके विवाह आदि में भी फेरे आदि हुए थे अग्नि के समक्ष। इससे भी सिद्ध होता है कि वो आर्य समाजी थे। ठीक है। और सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते थे और पूरा परिवार देश सेवा में निछावर था। ये देखिए हमने आपको प्रमाण दे दिया है। ठीक है। और भी अनेकों प्रमाण दस्तावेज के आप जाके पढ़ सकते हैं। इवन आज भी उनके जो पौत्र हैं वो जीवित हैं, उनका एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। वो आर्य समाज के मंच पे आए थे, बता रहे थे कि पूरा परिवार कैसे आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित था, ऋषि दयानंद से प्रभावित था। और उसका रील, उसकी शॉर्ट्स भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप शॉर्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे हम आते हैं, एक महान व्यक्ति हुए, वो थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय तो बोलते ही हैं कि आर्य समाज तो मेरी माँ है जिसने मुझको पैदा किया, और आर्य समाज मेरी माँ है, ऋषि दयानंद मेरे पिता हैं, ये बोलते हैं। और ये एक व्यक्ति हुआ है इतिहास में, जैसा कि आप जानते ही हैं, वैलेंटाइन चिरोल करके। तो उसने अपनी एक पुस्तक लिखी इंडिया अनरेस्ट, उसके पेज नंबर 112 पे वो लिखता है कि
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय तथा वीर भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह दोनों आर्य समाज के प्रमुख नेताओं में से थे और रावलपिंडी में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने दंगों में भाग लिया था। चिरोल वैलेंटाइन ने 1910 में अपनी प्रकाशित पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में ये लिखा, ये प्रमाण आपकी स्क्रीन पे है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब में जो क्रांति की लहर एक उपजी उसका मूल कारण महर्षि दयानंद थे। क्योंकि अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्या ऐसा मतलब कमाल कर दिया ऋषि दयानंद ने कि वो तो सवार समाज से ही प्रभावित हो गए। तो आइए अब देखते हैं कौन सा कमाल किया था। ठीक है, ये देखिए, अब इनका तो आप नाम जानते ही होंगे, किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। इनका नाम है महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लिखते हैं सरदार पटेल इन द ट्यून्स विद मिलियंस में, इसके वॉल्यूम 2 पेज नंबर 327 पे, कि महर्षि दयानंद के निर्माण दिवस के अवसर पर उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता का आह्वान किया और सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा दी। स्वामी जी ने अपने युग के दौरान सभी अंधविश्वासों को नष्ट किया, धर्म का नाम, स्वदेश विचार, यहाँ तक कि जातिगत भेदभाव उन्मूलन का भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इनके विचारों में सबसे पहले लोगों ने अपनाया गांधी से भी पहले स्वराज का नारा स्वामी जी ने दिया। स्वामी जी के प्रयास ने हिंदुओं को मुस्लिम बनने पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने धर्म का एक स्वरूप सबके सामने रखा कि बाइबल में भी ये कमी है, कुरान में ये कमी, इससे पहले किसी ने कभी किया ही नहीं था। ये देख के सबके छक्के छूटने लगे कि जो मुसलमान ईसाई हिंदुओं को नीचा दिखाते थे और हमारे पास काउंटर करने के लिए था नहीं कुछ, हमारे कथा वक्त भाड़ों की तरह नचवाते थे, तो क्या काउंटर करेंगे। आज भी देख लीजिए, कृष्ण को ही बदनाम कर रहे हैं, गोपी नचा नचा के, तो अब कुछ कहने के लिए बचा है अब इसके आगे? आज भी कुछ बदला थोड़ी है। तो मुसलमानों ने पुस्तक लिखी थी कि सीता माता को गाली देते हुए कृष्ण जी को गाली देते, तो आर्य समाज ने ही उनके पैगंबर का सही चरित्र लोगों के सामने लाकर उनका विरोध किया था। किसी पौराणिक पंडे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो आर्य समाज को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पाखंड का आर्य समाज विरोध करता है। अब कोई अपनी दुकानदारी क्यों चाहेगा बंद हो? उसको धर्म कर्म देश से क्या लेना देना, उसको तो अपनी दुकानदारी से मतलब है। पेट पे लात पड़ेगी तो किसी को भी मिर्चा लगेगा, इसमें बुराई क्या? इसीलिए अपने वालों को ज्यादा मिर्चा लगा, क्योंकि सबसे पहले महर्षि जी ने इनका खंडन किया, इसीलिए। तो और एक क्रांतिकारी काम किया, क्योंकि घूम घूम कर शास्त्रार्थ करना, कुरीतियों से निकालना, अपने लोगों की गाली खाकर भी उसका सुधार करना, ये काम एक संत महात्मा और ही कर सकता है। क्योंकि ऋषि दयानंद इसी नाम ही में ही दया है, तो अब आगे क्या कहें। तो देखा आप लोगों ने, आप जाकर रिपोर्ट किताब पढ़ सकते हैं, इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं। और ऋषि दयानंद का योगदान बहुत बड़ा है इस हिंदू समाज पे। ये जो आज कोई भी तथा कथित भद्राचार जो भी है, आगे कुछ भी बोल देते हैं, उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो आज ये कथा कथा कर रहे हैं, इसका कौन है? ये स्वामी दयानंद की बदौलत है जो कर रहे हैं। नहीं तो आज आपके लिए जगह नहीं होती। आर्य समाज ने इतना बड़ा शुद्धि आंदोलन चलाया, स्वामी श्रद्धानंद ना होते ना तो ये मुसलमान पूरा सब छिका लिए होते, उत्तर प्रदेश आदि पूरा भर गए होते, सब जगह सब कन्वर्ट हो चुके होते। आप जो छाती पीटते हो ना, आज भी आर्य समाज कर रहा है, कहीं यहाँ पे भी काम कर रहा है, उसके वो ये नहीं कहता आप लोगों की तरह कि सारे धर्म एक हैं, ये हैं वो हैं। वो जो सही है वो सही बताता है कि धर्म एक है, बाकी सब मत पंथ है। अगर अपने आप को इतना ही विद्वान समझते हो तो आओ शास्त्रार्थ करो, सिद्ध करो कि तुम्हारा आसमानी किताब है वो ईश्वरी ज्ञान है, आओ वेद वर्सेस हो जाए। तो ये नहीं बात करता है कि हजारों धर्म ग्रंथ है। अब आर्य समाज के सीधा फंडा है कि एक ईश्वर है, एक किताब है, बस खत्म। एक ईश्वरवाद हमने दिया है लोगों को, ना कि तुम हमें अब सिखाओगे एक ईश्वरवाद क्या होता है। एक ओम इति अक्षर उद्गीत उपासित, आर्य समाज ने दिया। वेदों के आधार पर ऋषियों के महर्षि दयानंद ने निकाल के फिर से दिया जो हम भूल गए थे। इसलिए सत्याग्रह प्रकाश हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। एक हम तो कह रहे हैं भारत के सिलेबस में ऐड करना चाहिए भारत सरकार को। अब आगे चलते हैं। एक महान क्रांतिकारी हुए, उनका नाम था वीर सावरकर। ये तो किसी के, अब इनको तो कुछ गधे और अब क्या बोले, देशद्रोही, माफी भी आदि बोलते हैं। खैर, उनका अपना संस्कार है, ईश्वर दंड देगा। अब सावरकर जी की एक महान पुस्तक है मेरा आजीवन कारावास, उसके पृष्ठ संख्या 422 में लिखते हैं कि सत्याग्रह प्रकाश के पठन पाठन में अंडमान में हम विशेष ध्यान देते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने सत्याग्रह प्रकाश पर बैन भी लगवा दिया था, और तो वीर सावरकर जी ने उसके बदले में कुरान पर बैन लगाने की मांग की थी। एक महान क्रांतिकारी जो अपना पूरा जीवन ऋषि दयानंद के सिद्धांतों पे चले। अब सिद्धांतों पे चलने का अर्थ ये नहीं कि हर चीज वो भी करते होंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग महर्षि जी की कुछ विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन अब उनका शास्त्रीय पक्ष इतना अच्छा नहीं होता है। हर कोई थोड़ी महर्षि जी की तरह सारे शास्त्र पढ़ा था, उसकी जो अपनी अपनी योग्यता थी उस आधार पर विरोध करता था। तो उसको दिखा के कुछ लोग ये सिद्ध करते हैं कि देखो ये तो मूर्ति पूजा करते थे, आप कह रहे हैं यार समाजी थे। भाई उससे क्या हो गया? अगर वो 40% 50% भी वैदिक साहित्य पढ़ रहा है तो कुछ तो उसके अंदर क्रांति आएगी ना। बाकी आप सबको परमानेंट आइडियल थोड़ी बना सकते हैं एक साथ, धीरे धीरे ही परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। और सावरकर जी इतने महान व्यक्ति थे कि जातिवाद का भी विरोध करते थे। इन्होंने दलित पुजारी को भी रत्नागिरी में नियुक्त किया था पहली बार। तो महान व्यक्तित्व के धनी थे, और धन्य है कि ऐसे महापुरुष इस संसार में पैदा हुए। अब आगे चलते हैं।
आपने नाम सुना होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा का, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस वो जगह है जो क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल था और एक शरणगाह था। जैसा सावरकर जी विदेश गए तो वहां पर उन्होंने सारा प्रशिक्षण आदि उन्हीं के नेतृत्व में लिया। मदन लाल ढींगरा हो गए, सावरकर हो गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड भेजने वाले महर्षि दयानंद थे, वो उनके शिष्य थे और बंबई आर्य समाज के वो प्रधान भी थे। जैसा कि आप जानते हैं आर्य समाज में पद होता है प्रधान का, मंत्री आदि का, तो वो थे और बहुत प्रतिभा के धनी थे, संस्कृतज्ञ और महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने क्रांतिकारियों का एक गढ़ खोला और वहां से सारी लेटर से लेकर जितनी भी सुविधाएं थी सारी पोल देना अंग्रेजों की यहाँ तक क्रांतिकारियों को, सारा काम श्यामजी कृष्ण वर्मा करते थे, बहुत बड़ा काम करते थे। इनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार द्वारा, जो वर्तमान मोदी सरकार है, वो इनकी अस्थियों को भारत गुजरात लाई। ठीक है, तो अभी तक तो वो वहीं थी अस्थियां। महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, महर्षि दयानंद के शिष्य थे। ये आप पढ़ सकते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा द अननोन पैट्रियट, पेज नंबर 23 पे। यहाँ पर उनको बोला गया है कि वो महर्षि दयानंद के शिष्य थे, उससे प्रभावित थे और इनकी जीवनी में भी आप पढ़ सकते हैं, यही मिलेगा। और महर्षि दयानंद की जीवनी में भी कई बार इनका जिक्र आया है कि इन्होंने भेजा था उनको। तो इससे सिद्ध होता है कि वैदिक विचारधारा और आर्य समाज से प्रभावित थे। और जो गर्म दल का जो एक समूह था, सावरकर, मदन लाल ढींगरा आदि, इंडिया हाउस में गए, वहां से प्रशिक्षण लिया। क्रांतिकारियों का गढ़ था वो इंडिया हाउस, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था विदेश में रहकर भारतीयों को। ये चीज बाद में अंग्रेजों को खटकी और उन्होंने इस पे बाद में आदि वो सब भी किया, लेकिन वो बात की बात है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का क्रांतिकारियों के गुरु होने में बहुत बड़ा एक रोल माना जाता है। ठीक है, और सावरकर हो गया और खुदीराम बोस आदि हो गए, विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के ये गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, और महर्षि दयानंद के शिष्य थे और आर्य समाज के सदस्य थे। सोचिए उस ऋषि की कितनी कृपा है सब पे। अब आगे आते हैं, महान व्यक्तित्व हुए एक और, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो, आप उनकी ये चित्र देख सकते हैं कि किशन सिंह जी जो भगत सिंह जी के पिता थे, उनके साथ बगल में देखिए सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हैं। और चाहे वो जितने भी लोग हों, ये सब एक साथ थे। क्यों? चंद्रशेखर आजाद, नंदलाल पोद्दार, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा आदि आदि, ये पूरा ग्रुप ही था। अब ये पूरा ग्रुप बनाने वाले जितने भी लोग आए हैं, चंद्रशेखर आजाद का जो पूरा ग्रुप रहा, इसका संस्थापक तो मेन तो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ही थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और उसके आधार पे उन्होंने एक बड़ा संगठन खड़ा किया महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर, और आगे जाकर यही संगठन बढ़ा। और सुभाष चंद्र बोस जी का तो आर्य समाज से विशेष संपर्क रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या बात होती है? हाँ होती है। देखिए, ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस पुस्तक का नाम है इंडियन पिलग्रिम। ये सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। इसके पेज नंबर 70 पर आप जाएंगे, यहाँ लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जी को आर्य समाज के खिलाफ एक पंडा भड़का रहा था। इससे क्या सिद्ध होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी उस समय आर्य समाज के संपर्क में आए थे। इसीलिए वो कोलकाता अधिवेशन में बोलते भी हैं कि आर्य समाज मेरी माँ है जिसने मुझको पैदा किया। उनकी टीम में कैप्टन नेरिया आर्या नाम की एक कमाल की वीरांगना भी थी। इन सब दृष्टिकोणों को रखते हुए और जो चित्र हमने आपको दिखाया भगत सिंह जी और उनके पिताजी आदि के साथ, इससे सिद्ध होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी कहीं ना कहीं आर्य समाज के संपर्क में तो थे ही, क्योंकि उस समय जितना भी क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें ज्यादातर आर्य समाजियों की हिस्सेदारी थी। ये हम नहीं कहते, ये कौन कहता है आप आगे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए कौन कहता है ये कहता है, ये वो व्यक्ति कह रहा है। उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था जनरल डायर। जनरल डायर लिखता है कि द कल्प्रिट ऑफ जलियांवाला बाग का जो कल्प्रिट था जनरल डायर, वो क्या लिखता है कि गवर्नर ऑफ पंजाब सेड दैट द मोस्ट ऑफ द, गवर्नर था उस समय पंजाब का वो, कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश फ्रॉम 1907 टू 1925 आर द मेंबर्स ऑफ आर्य समाज। यानी जितने भी लोग उस 30-40 साल के पीरियड में लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, सारे जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, वो कहीं ना कहीं आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहा है। ये आप जाके पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पेज नंबर 310 पे। ठीक है, और इसी समय की बात है, स्वामी श्रद्धानंद जी को जब ये पता चला तो गुरुकुल के सारे ब्रह्मचारियों को लेकर वो पहुंच गए राहत कार्य में, और बाद में उन्होंने अधिवेशन में भी भाग लिया था कांग्रेस आदि के। वो आप उनकी मूवी में भी देख सकते हैं, दिखाया गया है। स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्तित्व थे, उस समय के सबसे बड़े नेता थे, और गांधीवादी उनके आगे कुछ नहीं थे, जिन्होंने पहली बार जामा मस्जिद पर वेद का मंत्र का उद्घोष किया था, और करीबन 8 या 9 लाख मुसलमानों की घर वापसी कराई थी। महान व्यक्तित्व के धनी, और उनके कारण ही उत्तर भारत और ये सब बात बचा। और वो भी शुरू में प्रभावित थे ईसाइयों से, बाद में ईसाई मिशनरी, क्योंकि स्कूल आदि में पढ़ते थे, लेकिन ऋषि दयानंद के व्याख्यान में गए तो उनके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूरा जीवन ही बदल गया। क्योंकि एक जिज्ञासु को तर्कपूर्ण तरीके से समझाना, यही एक संत का काम होता है, जो ऋषि ने करके दिखाया। और ऐसा कोई उस समय का अखबार नहीं था, समय नहीं था जहां आर्य समाज का इतिहास में आर्य समाज का जिक्र ना हो। आप 19 दशक के जितने भी सन 1900 के आसपास के इतिहास उठा लीजिए, सब उठा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको महर्षि दयानंद आर्य समाज का नाम मिलेगा ही मिलेगा। इवन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी साहित्य के सम्राट माने जाते हैं, हिंदी गद्य शाखा के, वो भी कहीं बाद में ऋषि दयानंद से प्रभावित हो गए थे। शुरू में विरोधी थे, लेकिन जब उनको पढ़ा तो फिर उनके मुरीद हो गए। तो ये आज हमने आपको बताया। तो
मोटा-मोटा देखा जाए तो भारत की आज़ादी में लगभग 80 से 85% योगदान आर्य समाज का रहा, जो भारत के इतिहास से व्हाइट वॉश कर दिया गया। क्योंकि अगर वो कोई युवा ये पढ़ेगा कि देश की क्रांति करने वाले जो लोग थे वो वेद पढ़ते थे या सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते थे, ऋग्वेद आदि भाषा पढ़ते थे, तो फिर वो लोग क्यों उसको बढ़ावा देंगे? इसीलिए तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने जानबूझकर ना चाहते हुए भी भारत का इतिहास दबाया। और कोई बच्चा अगर रामप्रसाद बिस्मिल को पढ़ लेगा तो वो गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं। कि जो व्यक्ति सत्याग्रह प्रकाश पढ़ के इतना आगे, तो वो भी सत्याग्रह प्रकाश पढ़ेंगे, वो भी वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, ऋषियों की बात पढ़ेंगे, तो प्राणायाम पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य पढ़ेंगे, तो फिर उनका प्रोपेगेंडा कैसे सफल होगा? अगर ये सिलेबस में बच्चों के डाल दिया जाए तो सब, और जितने भी ये जो उसमें खंडन भी है कुरान बाइबल का सत्याग्रह प्रकाश में, तो वो उसकी कमियां भी पढ़ेंगे लोग धर्म ग्रंथों की, और हमारे पंडों का भी पाखंड पढ़ेंगे, तो फिर दुकानदारी लोगों की चलेगी कैसे? इसीलिए खाली उनका ही दोष नहीं है कि कम्युनिस्टों ने ये क्या किया, सबसे बड़ा दोष है इन कट्टरवादी पौराणिक पंडों का जो ट्रेड है। ये नहीं चाहते महर्षि दयानंद की विचारधारा आ गया है, और ये भी तक कहते हैं कि दयानंद का कोई योगदान ही नहीं था आजादी में, ना उनसे कोई प्रभावित था। तो ऐसे लोगों को चुल्लू और पानी में पहले बात तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतने प्रमाण मैंने दे दिए हैं, अभी और भी प्रमाण दिया जा सकता है। और ये प्रमाण का श्रेय एक भाई को है, जो उनका नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने सारा कलेक्शन करके इंस्टाग्राम पेज पर अपने डाला था। इस समय वो कहीं व्यस्त हैं या जहाँ भी होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनको साधुवाद है। और इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि जिसका जो वर्क है उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो इस तरीके के गुरु घंटाल लोग जो राधे राधे करके नचवाते हैं, और वेदों में बलि है, काली नाम के बलि देना, भैरव के नाम पे दारू चढ़ाना, ऐसा लोग कभी नहीं चाहेंगे कि स्वामी दयानंद आर्य समाज का नाम हो। क्योंकि कोई भी, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म से ही जुड़ा होता है, और धार्मिक क्षेत्र में जो रूढ़ियां हैं और पाखंड है, उनके कारण ही वो गलत रास्ते पे आता है। लेकिन जब उसको सही रास्ता मिल जाता है तो फिर वो एक सही पथ पे भी आ जाता है। वो देने का काम सत्याग्रह प्रकाश है। इस पुस्तक ने सदा सत्य का प्रकाश किया है। आप लोग भी इसको पढ़िए, और भारत की आज़ादी में जिन्होंने भी भाग दिया उनके जीवन को पढ़िए। आप फिर बिस्मिल बनने की कोशिश करिए, अशफाकुल्ला खान बनने की कोशिश की। अशफाकुल्ला खान भी एक मुस्लिम, खास करके मुसलमानों के लिए हम बोलेंगे कि मुसलमान होकर वो रामप्रसाद बिस्मिल के साथ आर्य समाज मंदिर में बैठकर हवन करते थे। उनके अंदर कट्टरता नहीं थी जैसे इन आजकल के मुसलमानों में है। वो कहीं ना कहीं सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते भी रहे होंगे, वो जानते थे सच क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, लेकिन चाहकर भी वो छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय की स्थिति वैसी थी। तो ये बात सबको समझना चाहिए, और इसी बात पे ज़्यादा ना वीडियो को बड़ा करते हुए बस यही बोलना चाहेंगे कि जो इस ऋषि का जो ऋण है, उस ऋण को हमें चुकाना है, और भारत को आर्य राष्ट्र बनाना है। इसके लिए तन मन धन से प्रयास करना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके महर्षि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश का प्रचार करिए। अपने क्षेत्र में, आसपास में विद्यालयों में परीक्षा आदि कराइए, कुछ भी करके हर प्रकार से। और पंडे अगर विरोध करें कट्टरवादी, तो उनसे शास्त्रत करिए, उनको उनकी औकात दिखाइए कि तुम्हारी ये हैसियत है, ठीक है, अब तुम आर्यों से पंगा लोगे, मतलब इतने तुम्हारे मतलब वो बढ़ गया। तो इतनी सी बात है, और इनके सिद्धांतों में कुछ दम नहीं है। वेद और ऋषियों के आगे ये 5 बैल भी नहीं टिक सकते, बस हवाबाजी ही है, ठीक है। तो इसी के साथ रामप्रसाद बिस्मिल जी की एक कविता पढ़ते हुए, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल जी को जब फांसी हुई तो उन्होंने अंतिम में यही कहा था, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परास हुआ यद भद्रम तन्न आस हुआ, जो हम लोग रोज पढ़ते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र में। आइए रामप्रसाद बिस्मिल जी का कविता को पढ़ते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, फांसी से पूर्व की अंतिम साहसिक ये कविता के रूप में है। क्या लिखते हैं कि मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्पाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह दिन भी होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना ही आसमां होगा। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वह माता की नजर करते हैं। यानी वो क्या बोलते हैं कि है इस भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो, यही बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय देश की लिखा पढ़ी की भाषा उर्दू थी। बाद में आर्य समाज ने इसमें बहुत बड़ा आंदोलन किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में, बाल विवाह के विरुद्ध। को और भी बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 4-5 घंटे वीडियो कौन देखेगा बैठ के। तो इसी के साथ सबको सादर नमस्ते। ऋषि दयानंद और आर्य समाज के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अब बोलने के लिए समय मिले तो हफ्ते भर भी बोला जा सकता है, कम पड़ेगा, इतना कंटेंट है। लेकिन इतना ही बुद्धिमान लोग समझ जाएंगे, जो द्वेषी हैं और नफरत करते हैं वो तो चाह कर भी नहीं समझेंगे। अब जिसको गड्ढे में गिरना ही है उसका कौन भला कर सकता है। इसी के साथ सबको सादर नमस्ते। आशा है स्वतंत्रता दिवस में हम नई प्रेरणा लें, और अपने जो सही अर्थों में जो हमारे क्रांतिवीर हैं उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनने का प्रयास करें, उनका जीवन पढ़ें, और सब लोग सत्याग्रह प्रकाश जरूर पढ़ें, जिस ग्रंथ ने अनेकों क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी थी। इसीलिए वो अमर ग्रंथ है, और इस अमर ग्रंथ को सबको पढ़ना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए सब लोग भारत माता की जय। इति ओम सम।